तो दोस्तों, आज से मैं आपको द मिसफिट ऑफ द डीमन एकेडमी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका एमसी जो है वो हमारे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनीमे कैरेक्टर्स में से एक है। मतलब आज तक जितने भी एनीमेज बने हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स में इसके एमसी की गिनती होती है। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि ये एनीमे में इतना ज़्यादा एक्शन होने वाला है कि किसी ने सोची नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसके सारे एपिसोड्स को एक वीडियो में कवर करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें लीजेंड्स के समय के बारे में बताया जाता है। ये तब की बात है जब पूरी दुनिया पे डीमंस राज करते थे। उन्हीं डीमंस का एक राजा था, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट में लाया जाता है। हमें बताया जाता है डीमंस की वंशजों को आगे बढ़ाने के लिए एक डीमन एकेडमी बनाई गई है। हर साल इसमें से एक डीमन किंग को चुना जाता है। आज यहाँ पे हमारा एमसी और एक मीसा नाम की लड़की एडमिशन लेने आए हैं। वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। उतने में ही एक लड़का उन्हें टोकते हुए बोलता है, आज कुछ गवार बच्चे भी यहाँ एडमिशन लेने आए हैं। एनोस उसे इग्नोर मार देता है। ये देखकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो एनोस से बोलने लगता है, तुम मुझे इग्नोर मार रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। एनोस उससे बोलता है, तुम्हारी पावर इतनी कम है कि वो मुझे महसूस ही नहीं हुई। वो लड़का चिल्लाकर अपनी पावर का प्रदर्शन करने लगता है, लेकिन एनोस उसकी पावर को बड़े आराम से बुझा देता है। ये देखकर मीसा भी काफ़ी हैरान थी और साथ ही साथ वो लड़का अपने घुटनों पे बैठ जाता है और अपना आर करने लगता है। जिसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत हो जाती है। पहला राउंड एनोस और उसी लड़के के बीच में था। वो लड़का फिर से अपनी खानदानी पुश्तों के बारे में बताने लगता है और वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से एनोस पे हमला करता है, लेकिन उसकी मैजिकल स्वॉर्ड की आग को एनोस काफ़ी आराम से बुझा देता है। जिसके बाद वो लड़का और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। एनोस उससे बोलता है, मैं अपनी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े हराने वाला हूँ। और इतना बोलते ही एनोस एक हमला करता है जिससे कि वो लड़का पूरे तरीके से घायल हो जाता है। वो लड़का बोलता है, तुमने तो अपनी शरीर को भी नहीं हिलाया, ये सब कैसे किया तुमने। एनोस बताता है कि उसने अपनी दिल की धड़कनों का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद एनोस उस लड़के को मार डालता है और वो लड़के को फिर से जिंदा कर देता है। हमें बताया जाता है एनोस किसी के भी मरने के 3 सेकंड के अंदर उसे वापस से जिंदा कर सकता है। एनोस बार बार ऐसा कर रहा था। वो लड़का बार बार मर के जिंदा होके बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका था। इस वजह से वो अपनी हार मान लेता है। इस तरीके से मैच को एनोस जीत जाता है। जिसके बाद एक एक करके सभी की पावर नापी जाती है माना क्रिस्टल के द्वारा। सभी की पावर एकदम नॉर्मल थी, लेकिन अपनी मीसा की पावर सबसे ज़्यादा थी। जिसके बाद एनोस भी अपनी पावर नपवाने आता है, लेकिन जो मशीन थी वही टूट जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एनोस की पावर काफ़ी ज़्यादा थी। जिसके बाद 1-2 एग्ज़ाम्स और होते हैं और इस तरीके से मीसा और एनोस इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं। वो दोनों बाहर आते हैं। एनोस मीसा से उसके घर डिनर पे चलने के लिए बोलता है। मीसा मान जाती है। जिसके बाद एनोस अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके अपने घर पहुंच जाता है। एनोस को उसकी मम्मी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है, तुमने इतनी जल्दी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास कर लिया, तुम तो सिर्फ अभी 1 ही साल के हो। जिसके बाद उनकी नज़र मीसा पे जाती है। वो बोलती है, तुम अपनी वाइफ को भी यहाँ ले आए। ये सुनकर उसके डैड भी पधार जाते हैं और बोलने लगते हैं, अरे मेरा बेटा मर्द बन गया। जिसके बाद वो लोग डिनर कर लेते हैं। हमें बताया जाता है कि एनोस वही डीमन किंग है जिसका रीबर्थ हुआ है। डिनर करने के बाद मीसा और एनोस बाहर आ जाते हैं। वो टहलते टहलते एक दूसरे से बात कर रहे थे। उतने में जेपस जो था वो अपने भाई को लेके आया था। उसका भाई जो रहता है वो एनोस पे हमला कर देता है। एनोस को उसके हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियोर्क जो रहता है वो अपने भाई को ही मार डालता है। जिसके बाद एनोस पे वो अपने फॉरबिडन जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे एनोस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एनोस उसके भाई जीपस को वापस से जिंदा कर देता है। लियोर्क सोच में पड़ जाता है, इसने ये कैसे किया। जेफस अपने भाई पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। जिसके बाद वो अपने भाई पे हमला करने लगता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। जिसके बाद एनोस उन दोनों को हील करता है और उन्हें समझाता है कि ये जो जुत्सु तुम मुझ पे इस्तेमाल कर रहे हो ये सब मैंने ही बनाए हैं, इसलिए मेरे को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
जिसके बाद हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है। हमें दिखाया जाता है इंसानों का हीरो और हमारा डेमन्स का हीरो एनोस आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों वो शांति को स्थापित करने के लिए एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके बाद एनोस अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। एनोस मरने से पहले इंसानों के हीरो से बोलता है, अगर मेरा रीबर्थ होगा तो मैं अगले जन्म में तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट में लाया जाता है। एनोस ने मीसा को बता दिया था कि इस टाइम में जो डीमन किंग है वो असली डीमन किंग नहीं है, असल का डीमन किंग तो एनोस है। जिसके बाद क्लास की शुरुआत हो जाती है। क्लास में टीचर आती है, वो सभी बच्चों से बताती है कि तुम सभी को 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा जाएगा और तीनों ग्रुप्स में से सारे बच्चे एक एक करके आएंगे और वो इस सर्कल को बनाने का ट्राई करेंगे। जो सर्कल को बना लेगा वो उस टीम का लीडर बन जाएगा। एनोस लीडर की पदवी लेने के लिए अपना हाथ खड़ा करता है, लेकिन टीचर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम्हारा शरीर में प्योर ब्लड नहीं है, इसलिए तुम लीडर नहीं बन सकते हो। एनोस टीचर को ही चैलेंज कर देता है कि चलिए देखते हैं हम दोनों में से अच्छा सर्कल कौन बनाता है। जिसके बाद टीचर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी एनोस अपना सर्कल बनाता है जो टीचर से भी काफ़ी बढ़िया था। जिसके बाद एनोस रियल वाला जो डेमन किंग एकेडमी का सर्कल था उसमें भी चेंजेस कर देता है। ये देख के टीचर इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो एनोस को लीडर घोषित कर देती है। जिसके बाद तीनों लीडर्स अपने अपने ग्रुप्स को बना लेते हैं। एनोस के ग्रुप में सिर्फ मीसा थी। जिसके बाद दूसरे ग्रुप की लीडर सासा आती है, जो एनोस से बोलती है कि तुम इस लड़की को लेके जा रहे हो, ये तो मेरी बहन है जिसको एक डॉल के अंदर जान भर के बनाया गया है, ये एक नंबर की निकम्मी है। एनोस उससे बोलता है, तो क्या हुआ अगर मीसा जादू से बनी है, ये मेरी टीम का हिस्सा है, तुम ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ा सकती। सासा को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो अपनी डेमोनिक आई को एक्टिवेट कर लेती है। उसकी डेमोनिक आई की वजह से आसपास की चीज़ें बिखरने लगती हैं और उन सभी चीज़ों में दरारें आने लगती हैं। ये सब देख के सभी स्टूडेंट सोचने लगते हैं, आज तो एनोस गया। लेकिन एनोस जो था वो अपनी ही डेमोनिक आई को एक्टिवेट कर लेता है और वो सासा की सिट्टी पिट्टी गुल कर देती है। और इसी तरीके से आज से सासा एनोस के प्यार में पड़ चुकी है। एनोस सासा से बोलता है, सासा क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगी। सासा मीसा का मजाक उड़ाते हुए मना कर देती है कि मैं इस डॉल के टीम में नहीं आऊँगी। जिसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। क्लास ख़त्म होने के बाद सासा एनोस को चैलेंज कर देती है एक टीम कंपटीशन के लिए। इसमें अगर एनोस जीत जाएगा तो सासा उसकी टीम को ज्वाइन कर लेगी, अगर एनोस हार जाएगा तो उसे सासा का सर्वेंट बनना पड़ेगा। इस चीज़ को एनोस तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद चैलेंज की शुरुआत होती है। एनोस सीधा सासा की कैसल की तरफ बढ़ने लगता है, जहां से सासा एनोस और मीसा के ऊपर नज़र रख रही थी। एनोस सीधा उसके तरफ बढ़ रहा था। सासा को ऐसा लग रहा था कि उसने डेमोनिक बैरियर बनाया है जिसको एनोस नहीं तोड़ सकता। वो आराम से इस बैटल को जीत जाएगी। लेकिन एनोस बड़े आराम से उस डेमोनिक बैरियर को तोड़ देता है। जिसके बाद वो पूरे कैसल को अपने एक हाथ से उठा लेता है और उसे फुटबॉल की तरह उछालने फेंकने लगता है। सासा फिर से एक बार शॉक में आ चुकी थी और उसकी टीम पूरे तरीके से घायल पड़ी हुई थी। लेकिन सासा पूरे तरीके से ये मानने को तैयार नहीं थी कि एनोस ने उसकी टीम को हरा दिया है। इसलिए वो जियो ग्रेस नाम के स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए अपनी टीम से बोलती है। उसकी टीम साफ साफ मना कर देती है क्योंकि ये स्पेल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। लेकिन सासा हकदीप सचेश्वरी बनकर एक बहुत तगड़ी सी मोटिवेशनल स्पीच देती है, जिसकी वजह से उसकी टीम के अंदर जोश आ जाता है। जिसके बाद वो लोग जियो ग्रेस को एक्टिवेट करने लगते हैं। वो लोग स्पेल को कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक काफ़ी बड़ी तोप उत्पन्न हो जाती है और उस तोप से वो लोग एनोस के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन एनोस कहाँ भाई हार मानने वाला था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक उंगली से उस हमले को रोकता है। जिसके बाद वो एक काफ़ी ताकतवर हमला वापस से सासा की टीम के ऊपर करता है, जिससे उसका कैसल तबाह हो जाता है और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। सासा पूरे तरीके से टूट चुकी थी और उसकी टीम भी घायल पड़ी हुई थी। तभी एनोस वहाँ पे आता है, जो सासा से बोलता है, तुम काफ़ी पावरफुल हो, तो क्या तुम अपना वादा निभाओगी, चलो मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। सासा बोलती है, नहीं मैं तुम्हारी टीम को नहीं ज्वाइन करूँगी, मैं अपनी हार नहीं मान सकती, इससे बढ़िया तुम मुझे मार दो।
सासा एक रॉयल फैमिली से थी और जानते हो रॉयल फैमिली वाले कितने जिद्दी होते हैं। साले हरामियों की बेइज्जती हो जाए ना तो भी नहीं मानते। एनोस उससे बोलता है इस सब से कोई फायदा नहीं होगा। सासा बोलती है तुम मुझे मार डालो और मेरा जब रीबर्थ होगा मैं और ज्यादा पावरफुल बन के आऊंगी और तुम्हें मारूंगी और तुम्हें हरा के रहूंगी। एनोस बोलता है अगर किसी को ऐसा करना ही होता तो वो मुझे कब का मार देता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं सभी डीमंस का राजा हूँ, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। जिसके बाद मीसा सासा के पास आती है। मीसा का भोला भारा चेहरा देखकर सासा भी पिघल जाती है। जिसके बाद वो एनोस की टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद सासा एनोस से पूछती है क्या तुम्हारा मकसद सिर्फ मीसा से मेरे को वापस से मिलाना था या फिर तुम्हारा कोई और भी मकसद था। जिसके बाद एनोस बोलता है नहीं, मेरा एक और मकसद था। मुझे ये तुम्हारी जो डेमोनिक आई है ना काफ़ी पसंद आई। ऐसी प्यारी डेमोनिक आई मैंने कभी नहीं देखी। मैं इन आँखों में खो गया हूँ। ऐसी रोमांटिक बातें सुनकर सासा और ज़्यादा पिघल जाती है। उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। सीन शिफ्ट होता है। शाम हो चुकी थी। एनोस मीसा और सासा को अपने घर डिनर के लिए ले आया था। उसकी मॉम मीसा और सासा को देख के बोलती है ये क्या एनोस, तुम तो दो दो बीवियाँ ले आए, बड़े तेज हो रहे हो एनोस। अरे थ्रीसम करने का प्लान है क्या। ये सब सुनकर उसके पापा भी पधार मारते हैं और वो एनोस को देख के रोने लगते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चे तुम तो बड़े काफी रंगीन मिजाज के निकले। ये सब बकैती होती है। जिसके बाद सभी लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर हो जाता है। जिसके बाद एनोस मीसा और सासा को उसके घर छोड़ने आ जाता है। सासा और मीसा अंदर जाते हैं, लेकिन तभी सासा बाहर आती है और वो एनोस को थैंक यू बोलती है। जिसके बाद एनोस बोलता है योर वेलकम। सासा एनोस से बोलती है एनोस थोड़ा पास आओ ना। एनोस बोलता है नहीं, मैं इतना पास नहीं आ सकता, तुम आओ ना। सासा बोलती है अच्छा रुको। जिसके बाद वो एनोस को पकड़कर लिप टू लिप कर देती है और इस तरीके से वो एनोस को थैंक यू बोलती है। एनोस बोलता है तुमने ये क्यों किया। जिसके बाद सासा बताती है ये बस एक थैंक यू किस थी, इसको कुछ और मत समझना। एनोस सासा से बोलता है तुम्हारी फर्स्ट किस के लिए थैंक यू। जिसके बाद यहीं पे अपने 2 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। मुझे बताना मत भूलना क्या आप इस सीरीज को मेरे चैनल पे कंटिन्यू चाहते हो, क्योंकि इसका सीजन 2 का पार्ट 2 आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करूँ। और दोस्तों सोलो लेवलिंग को भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से इस वीडियो पे 150 कमेंट कर दो कि आपको सोलो लेवलिंग चाहिए, तभी मैं सोलो लेवलिंग लेके आऊँगा। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सीरीज पर सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा बवाल होने वाला है। क्योंकि एनोस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एमसीज में से है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आप समझ ही सकते हो इसमें कितनी ज़्यादा धमाकेदार बातें होने वाली है। अभी तो आपने सिर्फ डेमो देखा है। तो बस कैसे यार आज की वीडियो नहीं और बाय बाय।